किसान आंदोलन पर अच्छी खबर आने वाली है। पूरे देश की नजर कल सरकार और किसानों के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी है। 34 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के बीच किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली पिछले 34 दिनों से बंधक है। सरकार ने किसानों को मनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। नए साल की शुरुआत से पहले किसानों को सरकार की ओर से सौगात मिलेगी। सरकार की पूरी कोशिश है कि कानून पर किसानों की जो भी शंकाएं आशंकाएं हैं उसे किसी तरह दूर कर दिया जाए। प्रधानमंत्री के निर्देश पर गृह मंत्री अमित शाह ने खुद पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया है। कल होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से पहले अमित शाह ने खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक की। कल 40 किसान संगठन सरकार के साथ बैठेंगे, कृषि कानून पर मंथन करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या आंदोलन खत्म होता देख विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है। विपक्ष परेशान है कि जैसे तैसे एक आंदोलन देश में खड़ा कर पाए थे, कहीं वो भी खत्म ना हो जाए। दिल्ली पहुंचे शरद पवार ने कहा कि अगर कल की बैठक में बात नहीं बनी तो फिर विपक्ष इस मुद्दे पर विचार करेगा। वहीं किसानों के बहाने वोट बैंक की फसल काटने के चक्कर में केजरीवाल एक्टिव हो गए और केजरीवाल का वही पुराना फॉर्मूला, फ्री वाली पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। केजरीवाल ने प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए दिल्ली सीमा पर फ्री वाईफाई मुहैया करवाया। पूरे दिल्ली से जो वादा किया था वो आज तक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन किसानों में वोट बैंक नजर आ रहा है। बीजेपी इसको लेकर सवाल उठा रही है। ये जो गुमराह गैंग है, ये अपनी सियासत के लिए किसानों को अब तक भड़काते और भटकाते आए। अब उनके चेहरे की रंगत उड़ने वाली है। वैसे किसान संगठनों ने बैठक से पहले यह साफ कर दिया है कि कृषि कानून में संशोधन नहीं चाहिए। संदेश बेशक साफ है, कृषि कानूनों को लेकर किसान किसी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। फिर सवाल यह है कि सरकार और किसानों में बात बनेगी कैसे। लेकिन सरकार की तैयारी पूरी है और सरकार को भरोसा है कि नाराज किसानों को कल वो हर हाल में मना लेंगे। किसान आंदोलन का हल कल निकल जाएगा। समाधान बिन आंदोलन के 34 दिन। शाह नीति से होगा समाधान, नए साल में मानेंगे किसान। अगली वार्ता से निकलेगा रास्ता। नाराज किसानों को कल मनाने की सरकार। किसानों पर राहुल की पिकनिक पॉलिटिक्स। किसान आंदोलन को 34 दिन हो चुके हैं। बुधवार को 35वें दिन किसानों के साथ सरकार की छठे दौर की बैठक दोपहर 2 बजे होगी। किसानों और सरकार की इस बैठक से कोई हल निकलेगा ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, मगर उससे पहले देश के गृह मंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह के घर पर बड़े मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ गृह मंत्री ने मंथन किया। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश यही रहेगी कि कैसे भी किसान मान जाएं, ताकि ये आंदोलन खत्म हो और 35 दिन से चल रहे गतिरोध से निजात मिल सके। हम पूर्ण आशावान हैं कि कल जो वार्ता होगी उसके अंदर एक समाधान तक पहुंचेंगे और निश्चित रूप से जो किसान संगठन आ रहे हैं उन पर हमें पूरा भरोसा है कि वो सकारात्मक सोच के साथ आएंगे और एक समाधान की ओर हम बढ़ पाएंगे। और निश्चित रूप से आज देश के अंदर करोड़ों जो किसान हैं वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, उनकी भावना को भी वो निश्चित रूप से समझेंगे। वही किसान जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर 34 दिनों से जमे हैं, वो पूरी तैयारी के साथ डटे हुए हैं। किसान कृषि कानून को लेकर बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं। कई राउंड की बातचीत के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला। ऐसे में देश की उम्मीदें 30 दिसंबर को होने वाली किसान और सरकार के बीच बातचीत पर जाकर टिक गई हैं। लेकिन किसान भी आर पार के मूड में है। किसान कृषि कानून की वापसी से कम में मानने को तैयार नहीं।
34 दिन बहुत लंबा समय होता है। 34 दिन कोविड के दौरान, 34 दिन ठंड के दौरान किसान यहाँ रह रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनकी सुनवाई हो। सरकार भी हालांकि कोशिशें करती नजर आई, 5-6 दौर की बातचीत हुई लेकिन बेनतीजा रही। इस बार उम्मीद ये है कि नतीजा निकले, जो गतिरोध है वो खत्म हो। तस्वीरें हम आपको दिखाते, देखिए किसान संगठन तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। 4 जो मांगे हैं उनमें मेनली सबसे पहली मांग यही है कि तीनों जो कृषि कानून है उसे वापस लिया जाए और साथ ही राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा ये भी कहा गया है कि MSP की जो कानूनी गारंटी है उसको दिया जाए। किसानों की एक और तस्वीर पंजाब से सामने आई, जिसे देखकर ये बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता कि ये किसान है। देश को अन्न देने वाले अन्नदाता मोबाइल टावर, जनरेटर तोड़ते दिखाई दिए, जिसे देख ये तो दावे के साथ कहा जा सकता है कि ये किसान तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਊਟਸਕਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੀਓ ਦਾ ਟਾਵਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਰ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। कृषि कानून पर किसानों को बरगलाकर, बहकाकर उन्हें पहले तो विपक्षी दलों ने भ्रमित किया, लेकिन अब सरकार की मोर्चा संभालते ही गुमराह गैंग की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। राहुल गांधी किसानों को भ्रमित कर विदेश पिकनिक मनाने निकल गए। देश में भ्रम फैलाना, देश में झूठ फैलाना, आग लगाने की कोशिश करना, दंगे करवाने की कोशिश करना, चाहे वो आर्टिकल 370 को लेकर हो, चाहे वो CAA को लेकर हो, चाहे वो किसानों को भ्रमित करने के विषय को लेकर हो, ये सब कुछ करके फिर गायब हो जाना, आज ये हमारा अधिकार है कि हम भी राहुल गांधी को संपूर्णतः एक्सपोज करें। विपक्ष की सियासत पर किसानों ने भी प्रहार किया और कहा कि अगर विपक्ष मजबूत होता तो किसानों को आंदोलन की जरूरत नहीं होती। विपक्ष अगर मजबूत होता तो आंदोलन हमें करना पड़ता क्या? देश में विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। वो अपनी जान बचा रहा किसान तो जब विपक्ष आवाज हाउस में नहीं उठा सकता तो किसानों को सड़कों पर आना पड़ता है। विपक्ष देश में मजबूत रहना चाहिए। किसान आंदोलन पर सियासत भी खूब की जा रही है। किसान आंदोलन पर अरविंद केजरीवाल ने फ्री वाली पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। केजरीवाल ने प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए दिल्ली सीमा पर फ्री वाईफाई मुहैया करवाया है। आम आदमी पार्टी ने किसानों को फ्री वाईफाई मुहैया करवाया है सिंघू बॉर्डर पर, और वो ये कह रहे हैं कि किसानों की ये शिकायत थी कि हम अपने परिवार के लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं रहती है बॉर्डर पर, हमें कोई इंतजाम करिए हमारे लिए। राघव चड्ढा ने ऐलान किया, आम आदमी पार्टी के नेता ने, 2 बार अरविंद केजरीवाल भी किसानों के बीच जाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक चुके हैं। किसानों के लिए दिल्ली की सीमा पर एक एक करके सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। एक NGO ने किसानों के लिए ऐसे टेंट लगवाए हैं जो किसी भी मौसम में किसानों को मदद करेंगे। किसान आंदोलन जिस शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है उनमें तोड़फोड़ की ये तस्वीरें वाकई परेशान करने वाली हैं। और इस आंदोलन पर राजनीति भी अलग हो रही है। विपक्षी दल आंदोलन को खत्म होने नहीं देना चाहते, मगर कल होने वाली बैठक से उम्मीदें हैं कि कोई रास्ता निकलेगा और गतिरोध पर अवरोध लगने के साथ ही दिल्ली के लोग भी नए साल पर चैन की सांस ले सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। किसान आंदोलन का 34वां दिन है, लेकिन राजनीति की भट्टी में किसान आंदोलन को झोंकने वाली कोशिश लगातार जारी है। कल किसान संगठनों और सरकार के बीच दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में बातचीत होगी और माना यह जा रहा है कि कल होने वाली बातचीत में हलदर किसान का किस्सा सुलझ जाएगा। लेकिन यह दिलचस्प होगा कि अपनी मांगों पर अड़े किसानों को सरकार मनाती कैसे, क्योंकि किसान संगठन बार बार यह कह चुके हैं कि कानून तो तीनों रद्द करो। वहीं सरकार ने भी यह साफ कर दिया है कि कानून एक भी रद्द नहीं होगा। ऐसे में सवाल है कि किसान और सरकार को थोड़ा तो नरम होना होगा, तभी बीच का रास्ता निकलेगा जिससे इस समस्या का समाधान निकले। तो 21 दिन बाद सरकार और किसान के बीच 7वें दौर की बातचीत होगी। हालांकि किसानों ने सरकार को 29 दिसंबर यानी कि आज की तारीख दी थी कि आइए आज बातचीत करते हैं। सरकार की तरफ से किसान संगठनों को बातचीत के लिए एक दिन आगे 30 दिसंबर का न्योता मिला। सरकार की इस पेशकश को किसानों ने मान लिया है, लेकिन साथ में जोड़ भी दिया है कि सरकार बातचीत का एजेंडा बताए, वरना बातचीत के कोई मायने नहीं। हालांकि इससे पहले किसान संगठनों और सरकार के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, 5 दौर की, लेकिन उस बातचीत से निकला कुछ नहीं।
जबकि 9 दिसंबर को होने वाली बैठक हो नहीं सकी थी। आपको याद होगा, पिछले 1 महीने से दिल्ली की ठिठुरती ठंड में बॉर्डर पर बैठे किसान अपनी जिद पर अड़े हैं और तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने किसानों की दिक्कतों को दूर करने का भरोसा दिया है। सरकार और किसानों के बीच अब तक 5 दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। बीच में कुछ वक्त के लिए बातचीत का सिलसिला जरूर रुका, लेकिन अब फिर शुरू हो रहा है। कल दोपहर 2 बजे सरकार ने करीब 40 किसान संगठनों को विज्ञान भवन में बातचीत के लिए बुलाया है। ये वही किसान संगठन है जिनसे अब तक सरकार के साथ बातचीत होती आई है, लेकिन किसान संगठनों की ओर से लगातार तीनों कानून वापस लेने की मांग की जा रही है कि ये तीनों कानून वापस लीजिए, हम वापस चले जाएंगे। और सरकार से उनके एजेंडे पर चर्चा करने को कहा गया है। यानी किसान अब कह रहा है कि 30 तारीख को जो बैठक होगी, यानी कल जो बैठक होगी, उसमें चर्चा अब हमारे एजेंडे पर होगी। लेकिन इस बार बातचीत से पहले किसानों ने सरकार को चिट्ठी लिखी। किसान संगठनों ने सरकार से कहा है 4 मुद्दे आपको दे दिए हैं, इन्हीं 4 मुद्दों पर बात होगी, जिसमें किसानों का पहला एजेंडा है तीनों कृषि कानून वापस करने के तरीके पर बातचीत हो। पहला एजेंडा। दूसरा एजेंडा यह है कि एमएसपी को कानूनी रूप देना और कई फसलों पर गारंटी मिलना। तीसरा एजेंडा यह है कि एनसीआर में वायु प्रदूषण के मसले पर लाए गए कानूनों को वापस लेना। चौथा एजेंडा यह है कि बिजली बिलों को लेकर लाए गए नए कानून वापस लिए जाएं। यह है किसानों के 4 एजेंडे। किसान संगठन चाहते हैं कि केंद्र सरकार किसानों के इन 4 मुद्दों पर बातचीत करे, लेकिन चाहे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, खुद प्रधानमंत्री मोदी हो, हर कोई इस बात के साफ साफ संकेत दे चुका है कि सुन लीजिए, तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। हालांकि किसानों की चिंता दूर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, संशोधन जरूर करने को तैयार है। आपको जो जो दिक्कतें, जो आपत्ति है, बताइए, इस कानून में हम अभी चेंज कर देते हैं। सरकार ने कुछ दिनों पहले अपनी ओर से जो लिखित प्रस्ताव किसानों को भेजा था, उनमें से कई मसले ऐसे हैं जिन्हें किसानों ने सुझाया है, यह उनमें शामिल है। ऐसे में किसानों के सुझाए 4 मुद्दों में से सरकार 3 पर बात करने को तैयार है, लेकिन कानून वापसी पर चर्चा के लिए सरकार हरगिज राजी नहीं। इसके साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया है कि फसलों पर मिलने वाली एमएसपी जारी रहेगी। एक बार नहीं, 1000 बार इसको दोहरा चुके हैं। उसमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी हल्ला है, उसके बाद भी किसानों को गुमराह किया जा रहा है कि आपकी एमएसपी खत्म हो जाएगी। सरकार से लेकर प्रधानमंत्री बार बार दोहरा रहे हैं, एमएसपी कहीं नहीं जाएगी। कल किसानों के साथ होने वाली बैठक से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ मंथन किया। इस मीटिंग में किसानों के साथ होने वाली बैठक का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया कि आखिर जो 30 तारीख को बैठक होगी उसमें क्या बातचीत होगी। आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। बता दें कि किसानों के साथ होने वाली बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हिस्सा पहले भी लेते आए और संभव है कल भी मौजूद होंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के बीच दरअसल झूठ की दीवार खड़ी की गई, लेकिन यह लंबे वक्त तक नहीं चलेगा और विरोध करने वाले किसानों का जल्द ही सच से सामना होगा। कृषि मंत्री ने दोहराया कि वो उम्मीद कर रहे हैं जल्द ही गतिरोध खत्म होगा और समाधान निकलेगा। इसी बीच राहुल गांधी के इटली दौरे पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने निशाना साधा। संबित ने कहा कि राहुल दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, राहुल ने देश में आग लगाने की कोशिश की है। संबित ने यह भी कहा कि कांग्रेस किसानों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही और राहुल गांधी नकली हस्ताक्षर करके गायब हो गए। लेकिन मेरा कहना है, राजनीति की चक्की में किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, 1 महीने से ज्यादा, लेकिन किसान आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक है। कभी किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं हुई, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, बल्कि इस ठिठुरती ठंड में कुछ किसानों ने तो अपनी जान तक गंवा दी। इसलिए किसी को भी किसान आंदोलन की आग में राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। यही नहीं,
किसानों ने अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी को राजनीति चमकाने के लिए अपना मंच भी नहीं दिया। इसलिए अगर किसी को किसानों के नाम पर दंगल करना है तो कहीं और जाकर राजनीति का अखाड़ा बनाए। अन्नदाता को राजनीति का अखाड़ा बनाना ठीक नहीं। किसानों की मांग सरकार से है और सरकार किसान संगठनों से बातचीत कर रही है। कल भी 7वें दौर की बातचीत होने जा रही है। इसलिए मेरा पक्ष और विपक्ष दोनों से यही कहना है कि किसानों को मत भड़काओ, उन्हें अपनी गंदी राजनीति से दूर रखो। किसान किसी राजनीतिक दल का हथियार नहीं हो सकते हैं। हालांकि विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक किसानों ने ना तो पक्ष को और ना ही विपक्ष को अपना कंधा दिया है। हालांकि किसान आंदोलन में सभी दल अपना राजनीतिक राजतिलक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हलदर किसानों ने माटी की गंध की सौगंध ली है कि वो किसी भी राजनीतिक दल का राजतिलक नहीं करेंगे। उनका कहना साफ है, किसानों का हल राजनीति को नहीं पहचानता, वो तो सिर्फ किसानों के कंधों को जानता है। जहां किसान है वहां हल है। इसलिए इस समस्या का हल कल होने वाली बैठक में निकल सकता है। हालांकि किसान आंदोलन में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सुनहरे भविष्य का सपना देख रही है। सोचिए अब केजरीवाल क्या कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए अब फ्री वाईफाई की सुविधा दी जा पाएगी। सोचिए, केजरीवाल सरकार 100 मीटर के दायरे में हॉटस्पॉट लगाएगी। आम आदमी पार्टी विधायक राघव चड्ढा ने कहा कि केजरीवाल सरकार चाहती है कि किसान अपने परिवार वालों के संपर्क में रहे, इसलिए दिल्ली सरकार ने फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट के लिए कुछ जगहों की पहचान की है। नए कृषि कानूनों को हटाने की मांग को लेकर किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी किसानों का समर्थन कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल सिंघू बॉर्डर का कई बार दौरा भी कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो विदेश दौरे पर हैं, किसान आंदोलन को लेकर आज फिर विदेश से ट्वीट किया। उन्हें लगा विदेश तो आ गया हूं, फजीयत हो चुकी है, कम से कम रोटी सेकना खत्म ना हो। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि युवा पर बेरोजगारी की मार, जनता पर महंगाई का अत्याचार, किसान पर मित्रों वाले कानून का वार, यही है मोदी सरकार। लेकिन मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं, किसानों को भड़काना बंद करें। कांग्रेस अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किसानों के कंधे का इस्तेमाल न करे। जबकि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि पीएम मोदी पर कोई दबाव काम नहीं करेगा। उन्होंने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि दुख इस बात का है कि यूपीए के वक्त मनमोहन सिंह और शरद पवार इन्हीं कृषि कानूनों को बनाना चाहते थे, लेकिन वो दबाव और प्रभाव का सामना नहीं कर पाए। इस वजह से वो ये कानून बनाने का यश प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन मैं बताऊं, यहां यश और अपयश की बात नहीं है, बात है किसानों के हित की। जिसमें देश के अन्नदाताओं का हित हो वही यश है। हालांकि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, अगर कल होने वाली बैठक में किसानों के मुद्दे नहीं सुलझे तो विपक्ष किसानों के मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करेगा। सोचिए, विपक्ष तय करेगा आगे की रणनीति। वहीं नए कृषि कानूनों के विरोध में पटना में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और लेफ्ट पार्टियों ने मार्च निकाला। ये लोग राजभवन की ओर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें बीच रास्ते में रोक लिया, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। लाठी से बचने के लिए भाग रहे किसानों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसमें कई लोगों को चोटें भी आईं। आपको बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। कई छोटे बड़े संगठनों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है और किसान आंदोलन में सियासत की गुंजाइश देख रहे विपक्ष ने पहले से अपना समर्थन दे रखा है। वहीं बीजेपी ने विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के इन आरोपों पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने जवाब देते हुए कहा, अगर विपक्ष इतना मजबूत होता, ध्यान से सुनिएगा राकेश टिकैत ने क्या कहा, विपक्ष इतना मजबूत होता
तो किसानों को आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ती। जहां एक तरफ किसान नए कृषि कानूनों की खामियां गिना रहे हैं, वहीं सरकार इनके फायदे बता रही। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानून रद्द हो, पहले जैसा मंडी सिस्टम रहे और सरकार एमएसपी कानून में शामिल करे। वहीं सरकार कृषि कानून के फायदे बता रही। सरकार का कहना है कि नया कृषि कानून आएगा तो आपको फायदा होगा, बेहतर विकल्प खुलेंगे, किसानों को मंडियों से बाहर अनाज बेचने का मौका मिलेगा, किसान जिसे चाहे अपने मन मुताबिक अपनी फसल बेच सकता है। लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर पंजाब में जो तस्वीरें सामने आई वो चौंकाती हैं। पंजाब में करीब 1,500 टेलीकॉम टावरों को नुकसान पहुंचाया गया। सोचिए जरा, 1,500 टेलीकॉम टावरों को नुकसान पहुंचाया गया। कौन? क्या किसान टेलीकॉम टावर तोड़ेगा? और ये जो टावर तोड़े गए इनमें ज्यादातर रिलायंस जियो के टावर हैं। इससे पंजाब में मोबाइल सेवा पर असर पड़ा है। रिलायंस जियो ने मोबाइल टावरों की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस से मदद मांगी है। और मैं बार बार अपील कर रहा हूं कि किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश ना करें। और रिपब्लिक भारत कुछ सवाल पूछ रहा है और बहुत बुनियादी सवाल है। पहला सवाल यह है कि मोबाइल टावरों में आखिर तोड़फोड़ क्यों? कौन है ये लोग? दूसरा सवाल यह कि आखिर किसानों को किसने भड़काया? जो किसान अपनी मांगों के लिए बैठा है वो किसान टावर नहीं तोड़ सकता। तीसरा सवाल यह कि किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता क्यों? कौन है जो किसानों के बीच सियासत का नकाब पहने बैठे हैं? आंदोलन के नाम पर कैसी सियासत हो रही है? पांचवा और आखिरी सवाल, विरोध के लिए उपद्रव कितना जायज है? क्योंकि इस तरह का हंगामा, हल्ला और तोड़फोड़ किसानों के आंदोलन को खत्म कर देगा। हालांकि पूरे देश की निगाहें किसान संगठनों और सरकार के बीच होने वाली कल बहुत महत्वपूर्ण बैठक पर टिकी हैं। और उम्मीद भी की जा रही है कि कल जो बैठक होनी है, हल दरों का मुद्दा सुलझ जाएगा। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है, किसान संगठनों ने जो प्रस्ताव रखे हैं उसी पर चर्चा करेंगे। अगर सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। वहीं किसान संगठनों ने 31 दिसंबर यानी कि परसों ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है। टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा है कि 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेने के लिए 1 लाख ट्रैक्टर तिरंगा झंडा लगाकर दिल्ली में एंट्री करेंगे। उनका कहना है कि किसानों का यह आंदोलन पूरी तरह से वैचारिक आंदोलन है, इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं। हालांकि कल की बैठक में तय हो जाएगा कि किसान अपने खेतों की ओर लौटेगा या फिर दिल्ली की सीमाओं पर कुछ और दिन डटा रहेगा।